नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। मध्य प्रदेश के धार्मिक नगरी और धार्मिक स्थलों में अब शराबबंदी को लेकर सरकार ने आबकारी नीति में बदलाव के संकेत दे दिए हैं। सीएम मोहन यादव ने इसके लिए साधु संतों से सुझाव लेकर जल्द विचार करने की बात कह दी है। उधर कांग्रेस ने इस बयान पर तंज कसा। कांग्रेस का कहना है कि पहले भी ऐसी घोषणाएं कई बार की गईं, लेकिन फिर भी शराब की बिक्री जारी है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि क्या उज्जैन से इसकी शुरुआत होगी और सिर्फ धार्मिक स्थल ही क्यों, पूरे प्रदेश में शराबबंदी कर दीजिए। तो क्या शराबबंदी को लेकर के मोहन सरकार अब बड़ा फैसला लेगी और धार्मिक नगरी में अब जाम नहीं छलका पाएंगे सुरा प्रेमी? ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्या अगर ये अच्छी पहल है तो क्या पूरे प्रदेश में अब शराबबंदी के बारे में सरकार सोचेगी? इसी मुद्दे पर आज करते हैं शुरू आपकी बात। तो मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा है? उन्होंने साधु संतों से राय मशवरा लेकर के आबकारी नीति को में परिवर्तन की बात कही है कि इस पर विचार किया जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि उनके इस बयान के बाद नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि आप इस तरह के बयान दे रहे हैं, आप पूरे प्रदेश में शराबबंदी कर दीजिए, क्योंकि सरकार में आप हैं, आप चाहें तो कर सकते हैं, किसी ने रोका नहीं। क्या कह रहे हैं दोनों, सुनिए। सत्र का एक तरह से किनारा आया है और ऐसे में हमारी सरकार विचार कर रही है कि हमारे धार्मिक नगरों पर हम अपनी नीति में संशोधन करें और धार्मिक नगरों से शराब की बंदी की तरफ बढ़े। कई साधु संतों ने, कई लोगों ने सुझाव दिए। हमारी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है कि हम हर हालत में अपने धार्मिक नगरों पर उनकी सीमा के बाहर ये आबकारी दुकानें चालू करें, बंद करवाएं, ताकि धार्मिक वातावरण को लेकर के जो सब लोगों की शिकायत आती है उस दिशा में हम ठोस कदम कर पाएं। हम गंभीर हैं और बहुत जल्दी इस बारे में कोई निर्णय करेंगे। कि अगर मुख्यमंत्री चाहते हैं तो सबसे पहले धार्मिक उज्जैन है, पावन नगरी, महाकाल की नगरी है, यहाँ से करें। क्या मुख्यमंत्री जी ये बताए? कहने से नहीं होगा, कब आदेश निकलेगा? और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, धार्मिक नगरी में ही क्यों, पूरे प्रदेश के अंदर क्यों नहीं आप शराबबंदी करना चाहते? इसके पीछे क्या है? कुछ जिले आप छोड़ना चाहते हो? क्यों छोड़ना चाहते हो? ये गुजरात शराब जाए इसलिए छोड़ना चाहते हो? इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। जीतू पटवारी गंभीर आरोप लगा रहे हैं और तंज भी कस रहे हैं। उधर वीडी शर्मा ने कैसे पलटवार किया है, सुनिए। नए नए संघों पे छोड़ के लोगों को गुमराह करते हो, कर्ज लेते हो, करप्शन करते हो, कमीशन लेते हो और मध्य प्रदेश पे दिन आर्थिक और जो कानून व्यवस्था है लचर होती जा रही है, समाप्त होती जा रही है, कोलैप्स होती जा रही है, माफियाओं का राज होता जा रहा है। झूठ बोलना, गुमराह करना मोहन यादव जी की हमेशा की आदत सी बन गई है। आज माननीय मुख्यमंत्री के इस निर्णय को मैं अप्रिशिएट करता हूं, उन्हें बहुत इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बोल्ड होकर के निर्णय लिया कि जो धार्मिक नगरी हैं उन धार्मिक नगरियों से शराब को प्रतिबंधित किया है। ये सरकार का स्वागत योग्य कदम है और भाजपा जो कहती है वो उसका पूर्ण पालन करती है। और आइए देखते हैं हमारे सवाल क्या हैं। सवाल लेकर आपके सामने आ रहे हैं। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे सवाल ये रहे। एमपी के धार्मिक नगरों में होगी शराबबंदी, सीएम मोहन यादव बोले बदलेंगे अपनी नीति, नई आबकारी नीति जो है उसको लाएंगे, संशोधित करेंगे। उन्होंने साफ तौर पर इशारा दिया है साधु संतों से सुझाव लेकर समाज की मनोदशा के हिसाब से। कांग्रेस बोली पूरे एमपी में शराब करो बंद, दिखावी की बयानबाजी से जनता आई तंग। संतों ने सरकार की पहल का किया स्वागत, कहा पूरे प्रदेश को है शराबबंदी की जरूरत। धार्मिक नगरी में नहीं छलकेंगे जाम, क्या पूरे मध्य प्रदेश में होगा शराबबंदी का इंतजाम? यह खबर कुछ लोगों के दिल तोड़ सकती है, लेकिन जाहिर सी बात है कि मेजॉरिटी चाहती है कि ऐसा विषय है जिस पर चाहते तो सब हैं। सरकारें बोलती जरूर हैं पर करती कुछ नहीं है। लेकिन अब चूंकि डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि विचार कर रहे हैं गंभीरता से, तो जाहिर सी बात है इसको लेकर अब चर्चा तो होगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधे रुख कर लेता हूं उनका। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आज बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता प्रहलाद कुशवाहा जी, बहुत स्वागत करूंगा उनका। हमारे साथ कांग्रेस से आज वरिष्ठ नेता प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे जी जुड़ रहे हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं, उनका भी बहुत स्वागत करूंगा मैं। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी ने हमें ज्वाइन किया है। सत्यप्रकाश शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ प्रांतीय अध्यक्ष संत समिति मध्य प्रदेश के महंत श्री अनिलानंद महाराज जी जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत करूंगा महाराज जी आपका हमारे इस खास शो में। चलिए सबसे पहले मैं, चूंकि महाराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो
अनिलानंद महाराज जी के पास आता हूं। महाराज जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी, यस। महाराज जी, जय आपसे श्री राम। जानना चाहता हूं, देखिए धार्मिक नगरियों में जी। अब शराबबंदी के बारे में सरकार विचार कर रही है और नीति की संशोधन की जरूरत पड़ी तो वो भी करेंगे। इस सीएम साहब के इस बयान को आप कैसे देखते हैं, कितने खुश हैं इससे, और क्या आपको लगता है कि बहुत देर हो गई, ये पहले हो जाना चाहिए था? नहीं, हम लोग कहते हैं कि जब जागो जभी सवेरा। और पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, आभार करना चाहता हूं कि उन्होंने ये जो कदम उठाया कि धार्मिक नगरी में कम से कम शराबबंदी होना चाहिए, नशाबंदी होना चाहिए, क्योंकि कम से कम उस जो पवित्र स्थान है और पवित्र नगरियां हैं उनमें कम से कम शराब न बिके, उस पर प्रतिबंध हो। मैं मोहन जी को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं कि उन्होंने हम लोगों की बात का मान रखा। और इसी प्रकार से रही प्रदेश भर की बात, तो ये शासनकार इनका अपना मामला है, ये लोग चाहें तो बंद करें, नहीं चाहें, लेकिन हमें तो धार्मिक नगरी से मतलब है। क्योंकि जब धार्मिक नगरी में धर्म करने लोग आते हैं और उनको किसी प्रकार की अभद्रता नजर आती है तो वहां लोगों का मन खराब होने लगता है। तो जैसे ही उन्होंने ये फैसला लिया तो हम पूरे संत समाज में एक आज खुशी की लहर लगी कि भाई कम से कम धार्मिक नगरी में जो शराबबंदी होगी उसका हम बहुत स्वागत करते हैं। चलिए, अच्छी बात है, आप स्वागत कर रहे हैं। मैं आ जाता हूं जल्दी से डॉक्टर राम पांडे जी आपके पास। देखिए, साफ तौर पर यह कहा जा रहा है राम पांडे जी कि घोषणाएं बहुत करते हैं, काम कुछ होता नहीं है जमीन पर, और नेता प्रतिपक्ष साहब तो कह रहे हैं कि आप पूरे प्रदेश में कर दीजिए। तो क्या लगता है आपको? अब संत समाज कह रहा है जब जागे तभी सवेरा, अगर वो कह रहे हैं कि पहले हम धार्मिक नगरों में करेंगे तो इसका भी स्वागत होना चाहिए। जी जी, बिल्कुल संत समाज बिल्कुल सही बोल रहे हैं और कर देना चाहिए, कैसे भी तो करें, धार्मिक नगरी में ही करें, शुरुआत तो करें। कुछ समय पहले कहा था कि नर्मदा किनारे शराब की दुकानें बंद कर दी जाएंगी, लेकिन वो नर्मदा किनारे यथावत सारी शराब की दुकानें चल रही हैं। मोहन यादव जी ने कुछ समय पहले कहा था, करीब 6 महीने पहले, कि मध्य प्रदेश में वृंदावन गांव बनाए जाएंगे, लेकिन उनकी भी शुरुआत नहीं हुई है। अब कह रहे हैं कि जो धार्मिक नगरी है उनमें शराब बंद की जाएगी, लेकिन कर दें, मना कौन कर रहा है? और धार्मिक नगरी कौन सी नहीं है? हर नगरी तो धार्मिक है, हर शहर तो धार्मिक है, हर शहर में बड़ा मंदिर है, हर घर में मंदिर है। मैं ग्वालियर की ही बात करूं तो ग्वालियर को ग्वालियर ऋषि के नाम से जाना जाता है, बड़े बड़े मंदिर हैं, अचलेश्वर मंदिर है, ग्वालियर भी धार्मिक है, दतिया में पीताम्बरा है, उज्जैन में महाकाल है, खंडवा में ओंकारेश्वर है, इंदौर में खजराना है। तो हर जगह मैं समझता हूँ हर नगरी धार्मिक है और हिंदू धर्म में शराब वर्जित है। और अभी तो डबल इंजन की सरकार है, तो देश में भी शराबबंदी कर सकते हैं और कई देशों में शराब बंद है। प्रदेश की हम बात करें तो प्रदेश में भी कर सकते हैं। गुजरात में कांग्रेस ने ही शराबबंदी शुरू की थी, जब 1960 से कांग्रेस की सरकार थी। और जिन जिन प्रदेशों में भारत में शराबबंदी है, बिहार को छोड़कर, वहाँ कांग्रेस की सरकारों ने ही शराबबंदी की है। और हम यदि फ़ायदा नुकसान देखें तो शराब के नुकसान ही ज़्यादा है, फ़ायदा केवल सरकार को है कि सरकार को टैक्स मिलता है, लोगों के घर बर्बाद होते हैं, लोगों का पैसा बर्बाद होता है, लोगों के परिवार बर्बाद होते हैं, पत्नियों को कई बार ये शराबी लोग अत्याचार भी करते हैं। ठीक है, जो बच्चे हैं बेचारे अनाथ जैसे हो जाते हैं। तो शराब के फ़ायदे तो कुछ नज़र नहीं आते हैं, लेकिन जो मध्य प्रदेश की सरकार है उसकी केवल आमदनी ही सरकार से है, या 28% GST से है, या महंगा पेट्रोल डीजल है। क्योंकि सरकार जो है, जो जहाँ से टैक्स आ सकता है, हमारे व्यापार से आ सकता है, उद्योगों से आ सकता है, तो सरकार वहाँ ध्यान नहीं दे रही है। यदि सरकार उद्योगों पर, व्यापार पर, रोजगार पर ध्यान दे तो फिर सरकार को शराब के टैक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी और मध्य प्रदेश में भी शराब बंद की जा सकती है। चलिए, ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं सीधे इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए प्रहलाद कुशवाहा जी आपके पास। प्रहलाद जी, मुझे ये बताइए, शराबबंदी को लेकर के, देखिए ये बात सही है कि पहले भी कहा गया था कि नर्मदा के घाटों से कई किलोमीटर दूर तक शराब की दुकानें नहीं होंगी, और ऐसे बहुत सारे ऐलान हमने सुने, और बीच में शराबबंदी धार्मिक नगरी में नहीं होगी, मांस मदिरा नहीं बिकेगा, ये तमाम बातें हम सुनते रहे। एग्जीक्यूशन जो है वहां पर आकर के दिक्कत हो जाती है। एक बार फिर ऐलान हुआ है, क्यों जनता भरोसा करे? अभिलाष जी, मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से, देखिए, सरकारों का काम होता है जन भावनाओं के अनुरूप काम करना, और जन भावनाएं
अगर इस प्रकार के सुझाव आ रहे हैं और संत समाज का जो एक कहीं ना कहीं निर्देश आ रहा है, सुझाव आ रहा है, तो उसको जो हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव जी ने, और उन्होंने बहुत अच्छे से इस प्रदेश के अंदर चारों दिशाओं में, आठों दिशाओं में जिस प्रकार से उन्होंने काम करने का प्रयास किया है, चाहे अभी राम पांडे जी के उद्योग बंधु की बात हो तो उनको लग रहा है रीजनल जो इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव हो रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है जिस प्रकार से अभी नौकरियों की, सरकारी नौकरियों की भरमार है वो भी दिखाई नहीं दे रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार शराबबंदी को लेकर इनका दुख मुझे लगता है कि क्योंकि ये कर नहीं पाए, और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार और डॉक्टर मोहन यादव जी ने जिस प्रकार से एक बड़ा कदम उठाया है कि हम 17 धार्मिक जो नगर हैं उनको हम एक कहीं ना कहीं शुरुआत कर रहे हैं कि इनको शराब मुक्त करें, और उसके लिए प्लानिंग की जाएगी। न्यू फाइनेंशियल ईयर में इस पे प्रावधान करने का उनका विचार है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को मित्रों को भी स्वागत करना चाहिए। और रही बात माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जो नर्मदा किनारे जो 1 किलोमीटर के दायरे में जिस प्रकार से शराबबंदी का घोषणा है, हमारी वैचारिक सरकार है, और इस प्रकार से जो जब भारतीय संस्कृति का मामला हो, भारतीय मानदंडों को स्थापित करने का मामला हो, वो निश्चित तौर पर हमारे एक मूल कामों में से शामिल है। हम संत समाज का, जन भावनाओं का सम्मान करते हुए और शराबबंदी को 100% लागू करेंगे, जो धार्मिक नगर हमने चिन्हित किए हैं। ठीक है, चलिए मैं आ जाता हूं अब जल्दी से डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी आपके पास। शर्मा जी, शराबबंदी ऐसा मामला है कि सरकारें कहती कि जन भावनाओं के अनुरूप काम करेंगे, लेकिन जब से देश आजाद हुआ या उसके पहले से जन भावनाएं कभी नहीं चाहती, मेजॉरिटी ऑफ कंट्री कभी नहीं चाहती कि शराब की दुकान खुले, पर फिर भी खुलती है। उमा भारती जी को इसी प्रदेश में मंदिर के सामने से शराब की दुकान हटाने के लिए भोपाल में प्रदर्शन करना पड़ता है। तो जन भावनाएं तो छोड़िए, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की भावनाएं भी आहत कर दी जाती हैं। शराब ऐसा शबाब लेकर के आती है, ऐसा सुरूर लेकर के आ जाती है शराब। तो अब मुझे ये बताइए कि ऐसे में मोहन यादव जी की जो शुरुआत है, कोशिश है, ये जो उनकी सोच है, क्या फलीभूत होगी जमीन पर? देखिए अभिलाष जी, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है आपने जी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 47 में ये मेंशन किया गया है कि जो भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स हो या सब्सटेंसेस हो, उनका प्रोहिबिशन के ऊपर सरकारें काम करेंगी। तो ये तो हमारे नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं। अगर डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस तरफ ये कदम उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं गांधी जी का सोच, गांधी जी भी इस बात को एडवोकेट करते थे कि शराब ना बिके। गुजरात में शराबबंदी है, एक बड़ा उदाहरण है उनकी बर्थ प्लेस पर। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि अगर धार्मिक स्थलों पर शराब का कंजम्पशन या सेल बैन होगा, तो ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का एक बहुत अच्छा कदम है। क्योंकि धार्मिक नगरियों में या धार्मिक प्लेसेस पर, उन साइट्स पर एक ऐसा एनवायरमेंट हो जिससे हम प्योरली धार्मिक वातावरण में हो, आध्यात्मिक वातावरण में हो। अगर वहां इस प्रकार के न्यूसेंस आएंगे तो वो कहीं ना कहीं उस लाइन को डिस्टर्ब करते हैं। तो मैं इस निर्णय का पहली बात तो स्वागत करता हूं। दूसरा, एक प्रश्न आपने बहुत महत्वपूर्ण किया है कि क्या उनकी लाइन आगे पूरे प्रदेश में शराबबंदी की तरफ है। देखिए, शराबबंदी सभी लोग मना, कोई नहीं चाहता कि हो। हमारे डीपीएसपी भी कहते हैं कि इस पर बंद होना चाहिए। गांधी जी की फिलॉसफी भी यही है कि शराब का सेल या कंजम्पशन नहीं होना चाहिए। लेकिन बावजूद भी होती, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण कि ये जो इसका सेल है, ये रेवेन्यू जनरेटिंग का सबसे बड़ा साधन है। इसमें जबरदस्त जो रेवेन्यू जनरेट, जिससे कहीं ना कहीं जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स हैं, डेवलपमेंट है स्टेट के, और स्टेट का जो एक्सचेकर है उससे ही कहीं ना कहीं बढ़ता है। तो इसलिए कई राज्य सरकारें इसको फुल्ली बंद नहीं करती, लेकिन मध्य प्रदेश शायद देश की पहली सरकार बनने जा रही है जो कहीं ना कहीं रिलीजियस प्लेसेस पर शराब को बंद कर रही है, यानी वहां कंजम्पशन या सेल को बंद कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं धार्मिक दृष्टि से, भारत की आध्यात्मिक दृष्टि से, गांधी जी के विजन को लेकर या महिलाओं की वहां सुरक्षा को लेकर
वहां के वातावरण को लेकर इस कदम को मैं स्वागत योग्य मानता हूं। ठीक है, चलिए मैं वापस आता हूं अब इस पूरे मामले को लेकर के। महाराज जी आपके पास। महाराज जी देखिए, एक सवाल यह है कि इससे पहले यह भी बात कही गई थी कि जो धार्मिक नगरी है वहां पर मांस का भी सेवन नहीं होगा, इस तरह की बातें कही गई थी। क्या ये एग्जीक्यूट होती हैं? क्या आपको लगता है कि ये होती हैं? इस तरह से ये चीजें हो जानी चाहिए, लेकिन अब शराबबंदी को लेकर के बात कही जा रही है, इससे फर्क पड़ेगा। दूसरा ये है कि सरकार आदेश दे दे वाला चीज है, पर ये सब देखते हैं बिहार में शराबबंदी है, पर लोग कहते हैं कि वहां पर शराब इजीली मिल जाती है। शराब बंदी कर देने से कुछ नहीं होता, अगर सख्ती से पालन केवल जो तय कानून है उन्हीं का हो जाएगा, तो क्या आपको लगता नहीं काम हो जाएगा? तो इसलिए सरकार के नीति बनाने से ज्यादा सही नियत से उसको जमीन पर उतार दें, इसकी ज्यादा जरूरत होगी। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि कोई भी नीति बनाने से पहले उसका पूरा खाका बना देना चाहिए कि यहाँ ये चीज पर्टिकुलर जो हमने आदेश दिया उसका पालन होना चाहिए। हम ये देखते हैं, देखिए राजा का काम है निर्देश करना, कि राजा जो है डंडा लेके तो जाएगा नहीं गली गली कि भैया यहाँ शराब बंद है कि नहीं है, लेकिन जो निचले स्तर के अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, कम से कम उनको भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हम प्रायः देखते हैं कि कहीं भी कोई मजार या मंदिर बन जाता है और फिर बाद में जो है वो बड़ा रूप ले लेता है और वो सरकारी जगह निकलती, फिर उसको तोड़ने के लिए बड़ा माना जाता है। उसमें गलती किसकी? राजा की थोड़ी है, कोई मुख्यमंत्री की थोड़ी है भाई, गलती तो उन अधिकारियों की है जो उस छोटे दर्जे के जो राजस्व के अधिकारी हैं। उसी प्रकार से यहाँ आबकारी अधिकारियों की सख्ती से ड्यूटी लगा देना चाहिए। जैसे हरिद्वार में रहता है, हरिद्वार में एक नाका लगा हुआ है, हर गाड़ियां चेक होती हैं, किसी के यहाँ शराब अगर मिल गई तो तत्कालीन कार्रवाई होती है। मैं मोहन जी की सरकार से भी ये अनुरोध करूंगा कि वो आबकारी नीति को इतना सशक्त बनाए कि जब जिले में इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति शराब लेके प्रवेश करे तो उसकी सख्ती से तलाशी हो, उस पर कार्रवाई हो, क्योंकि अगर एक व्यक्ति पर कार्रवाई हो गई तो सारे लोग सजग हो जाते हैं। तो नीति तो बहुत अच्छी है और उसका पालन अक्सर से सभी लोग अगर करेंगे तो इसमें यह रहेगा कि पूरी जनता जनार्दन को फायदा होगा, लोगों की बात का सम्मान होगा, सरकार की बात का भी मान रहेगा। इसलिए नीति बहुत अच्छी है और मैं बहुत बहुत स्वागत भी करता हूं। ठीक है, डॉक्टर राम पांडे साहब, आपसे जानना मैं चाहूंगा कि कभी कहा जाता है कि जो गैर हिंदू लोग हैं उनको दुकानों पर नाम लिखने होंगे धार्मिक स्थलों पर या धार्मिक आयोजनों पर, कभी कहा जाता है कि उनको हम आने ही नहीं देंगे। अब शराबबंदी की बात आ रही है, तो ये जो बड़ी नीतियां होती हैं या जो चर्चा का विषय बनती हैं वही विषय बनते हैं जो धर्म के आसपास घूमते हैं, किसी चाहे वो दूसरा धर्म हो, पहला धर्म हो, चौथा धर्म हो, आठवां धर्म। तो क्या आपको लगता है कि ये जानबूझ करके प्रोजेक्ट की जाती हैं ऐसी चीजें? अगर नीति लानी है तो नीति ले आइए, बना दीजिए, लागू कर दीजिए, लेकिन इसे जानबूझकर पब्लिक फोरम में डाला जाता है। हालांकि इसका दूसरा पहलू भी है कि इस तरह के मामलों को लेकर जब जन स्वीकारता को चेक करना होता है सरकार को, तो वो पहले इसे पब्लिक फोरम में डालती है और देखती है रिएक्शन कैसे आ रहे हैं। आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या सीएम साहब का आज का बयान पब्लिक की नब्ज को चेक करने के लिए है या फिर इससे सियासी फायदा जुटाने के लिए? नहीं, सीएम हो या पीएम हो, उनको तो आदत है जुमलेबाजी की, तो वो तो जुमलेबाजी करते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं शराब के मामले में बात करूँ तो इसमें सारे धर्म एक है। हर धर्म में शराब को बुरा माना गया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, बुद्ध हो, कोई भी धर्म शराब को अच्छा नहीं मानता है। तो शराब पर प्रतिबंध लगेगा तो हर धर्म उसका स्वागत करेगा। और मेरा तो सभी लोगों से ये अपील भी है कि जो धार्मिक नगरी है वहाँ आप स्वयं शराब की दुकानों का बहिष्कार करें। आप शराब वहाँ पिए ही नहीं। जब आप धार्मिक नगरी में जा रहे हैं, पूजा पाठ करने जा रहे हैं, भगवान का ध्यान करने जा रहे हैं, तो फिर आप वहाँ शराब क्यों पी रहे हैं? यदि आप वहाँ बैठकर शराब पी रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं और तंबाकू या नशे की चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप धार्मिक नगरी में भजन पूजन करने नहीं गए, ढोंग करने गए हैं। तो जो भी लोग धार्मिक हैं और धर्म को अच्छी तरह से मानते हैं तो उनको स्वयं धार्मिक नगरी में शराब नहीं पीना चाहिए। और जहाँ तक बीजेपी के प्रवक्ता जी ने बताया कि हमने रोजगार व्यापार में ये किया, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं दूं, यदि ये रोजगार और व्यापार में कुछ भी करते, थोड़ा सा भी काम करते, तो आज डॉलर 87 रुपये के पास नहीं जाता। 70 सालों में जो डॉलर 58 रुपये पर पहुंचा था,
वो 11 साल में 87 रुपये पर पहुंच रहा है। ये बताता है कि देश की और प्रदेश की अर्थव्यवस्था बहुत खतरे में है, और देश की सरकार हो या मध्य प्रदेश की सरकार हो, ये सरकारें ही शराब से चल रही हैं, ड्रग्स से चल रही हैं, नशे से चल रही हैं। हम धार्मिक नगरी में शराब पर ही प्रतिबंध की बात क्यों कर रहे हैं? तंबाकू के जो उत्पाद है कि बीड़ी सिगरेट है, उन पर क्यों नहीं कर रहे हैं? हम जो नॉन वेज हैं उस पर क्यों नहीं कर रहे हैं? इन पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। जो भी गलत बात है उस पर कार्य होना चाहिए। लेकिन मोहन यादव जी का ये जुमला है और कह रहे हैं कि 17 सिटी में ये करेंगे, तो कर दीजिए। हम तो कहते हैं स्वागत करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली मैं समझता हूं कि यदि मध्य प्रदेश में प्रतिबंध किया जाएगा तो ये सार्थक हो पाएगा, क्योंकि जो अन्य जिले हैं फिर वो उस शराब का जो अवैध व्यापार है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हम तो स्वागत करते हैं, लेकिन करें। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल बोलते हैं, करते नहीं। लेकिन ऐसा भी तो ना पांडे जी, अगर शराबबंदी की बात आ जाएगी तो फिर आप ही लोग कहेंगे कि क्योंकि छत्तीसगढ़ में हुआ था पांडे जी, छत्तीसगढ़ में ये हुआ था कि शराबबंदी कांग्रेस करना चाह रही थी पहले, अब बाद में फिर उसी कांग्रेस के मंत्रियों ने कह दिया कि हम आदिवासी परंपराओं के खिलाफ है, हम तो शराब को दिन रात अपने पूजन पाठ की सामग्री में इस्तेमाल करते हैं। आप शराबबंदी कैसे कर दोगे? तो दिक्कत ये होती है कि विपक्ष भी जब साथ दे रहा तो खुल के साथ देना। आज उमंग सिंघार जी कह रहे हैं, और मुझे पता है कि कल को अगर ये मामला आगे बढ़ा तो सबसे पहले उमंग सिंघार जी आके बोलेंगे कि शराबबंदी करिए पर आदिवासी क्षेत्रों में मत कीजिएगा, क्योंकि वहां पर शराब हमारे कल्चर का हिस्सा है। देखिए, ऐसे तो फिर उज्जैन में शराबबंदी की नहीं जा सकती। वहां तो भैरव बाबा का प्रसाद ही शराब का चढ़ता है, 2-4 हजार बोतल डेली वहां चढ़ती हैं। तो ऐसे तो उज्जैन में शराब बंद नहीं की जा सकती है। हाँ। सीधी सी बात है, हमारी इच्छा शक्ति है, अच्छी है, और हम संतों का रियली सम्मान करते हैं। हम चलिए, बड़ी अच्छी बात है आप कह रहे हैं, सम्मान करते हैं। तो कहीं भी शराब को अच्छा नहीं माना जाता। कोई भी अपने बच्चों से नहीं कहता है कि आप शराब पीजिए, कोई भी अपने परिवार में नहीं कहता है शराब पीजिए। सब यही कहते हैं कि शराब से दूर रहिए। शराब के फायदे केवल शराब ही बताएगा, उसके अलावा कोई नहीं बताएगा। तो हम गड़े मुर्दे उखाड़ने के बजाय ये है कि यदि वाकई अच्छा काम करने जा रहे हैं, शराब पर धार्मिक नगरी में प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं, आपकी इच्छा शक्ति है तो बिल्कुल आज से लगा दीजिए। ठीक है, चलिए मैं आ जाता हूं जल्दी से अब प्रहलाद जी आपके पास। प्रहलाद जी, एक सवाल, जब भी शराबबंदी की बात होती है और बीजेपी के खासतौर से शासित प्रदेशों में होती है तो मेरे जहन में उठता है, मैं आपसे पूछता हूं, मैं कई लोगों से पूछा, मुझे सीधा जवाब मिलता नहीं है कि देखिए मोदी जी गुजरात के सीएम थे, उनको समझ में आया कि गुजरात के लोगों के लिए शराब ठीक नहीं है, उन्होंने शराबबंदी की और कड़ाई से की, बहुत कड़ाई से की। वहां पर शराब मिलना बड़ा मुश्किल होता है, आसानी से तो नहीं मिल पाती, अगर कोई ब्लैक में भी लेता है, चोरी छिपे भी करता है तो बहुत मुश्किल होता है। फिर वो पीएम बन गए, फिर उन्हें लगा कि देश गुजरात के लोगों के लिए शराबबंदी जो थी, गुजरात के लिए जी हाँ राम जी बोलिए। अब राम जी, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, शराबबंदी कांग्रेस सरकार ने की थी 1960 में। हाँ। इस समय गुजरात बना था, मोदी जी ने शराबबंदी नहीं की है। चलिए ठीक है, आपको करेक्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, राम सरकार ने गुजरात में शराबबंदी की थी, बहुत बढ़िया, मोदी जी ने नहीं की। चलिए मैं करेक्ट कर रहा हूँ आपको। आपने मुझे करेक्ट कर दिया, बहुत अच्छा कर लिया आपने, क्योंकि अब मेरा सवाल प्रहलाद जी के साथ साथ आपके लिए भी है डॉक्टर राम पांडे, कि कांग्रेस को गुजरात के लोगों की सेहत की तो चिंता है कि शराब पीकर के समाज और स्वास्थ्य दोनों बिगड़ जाएंगे, पर मध्य प्रदेश में जब वो रहती है, हिमाचल में रहती है, पंजाब में रहती है, कहीं और रहती है, तो कहते हैं खूब पियो पिलाओ, नई नीति बनाओ, ज्यादा से ज्यादा बिकवाओ। तो ये क्या है, गुजरात के लोगों के लिए अलग नीति, मध्य प्रदेश के लोगों के लिए अलग नीति, और आपके तो खुद कांग्रेस के लोगों ने की थी चालू, तो आपको भी अब जवाब देना होगा। पहले मैं जवाब प्रहलाद जी से ले लेता हूं, फिर आपके पास आऊंगा। प्रहलाद जी, मुझे ये बताइए कि गुजरात में अगर आपको लग रहा है शराबबंदी सही है तो मध्य प्रदेश में क्यों गलत है? नहीं, बिल्कुल मैं मानता हूं आपकी बात की कि कोई गलत नहीं है, और उसके लिए डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहीं ना कहीं शुरुआत की है। इसके पहले शिवराज जी ने भी शुरुआत की थी कि नर्मदा के किनारे हम शुरुआत कर रहे हैं। मोहन यादव जी ने कहा है कि हम धार्मिक नगरी 1 किलोमीटर सर, 1 किलोमीटर कोई शुरुआत होती है? ये 1 किलोमीटर दूर से शराब लेकर के शराबी तो जहन्नुम चले जाते हैं शराब लेने। सर कहाँ की बात कर रहे हैं आप? अभिलाष जी, मैं वही कह रहा हूं कि शुरुआत तो करना होता है ना कहीं से।
लेकिन हाँ यहाँ पर देखिए डॉक्टर राम पांडे जी ने कितनी भोले बन के शराबबंदी अपनी अच्छी है इसको कह गए। और इन्हीं की अभी मैं कमलनाथ जी की याद दिला दूं, अभी जो 18-19 महीने की सरकार में ये रहे तो इन्होंने महिलाओं के लिए भी अलग से ठेके खोल रखे थे ना। ठीक है, और इन्होंने वो सवाल उनसे ले लेंगे। सर आप मुझे ये बताइए कि 18-20 साल हो गए और आप शुरुआत ही करें, बस 1 किलोमीटर दूरी कर पाए शराब की दुकान, वो भी जहां नर्मदा के घाट है वहां से, और गुजरात में तो दशकों से बंद है। ऐसा क्यों सर? हमारे मध्य प्रदेश के लोगों की जान से प्यार नहीं है क्या बीजेपी को, जो गुजरात में करा रखते हो और यहां नहीं कराते हो? क्या दिक्कत है? अभिलाष जी, मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश की जनता से हमारी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार से उनका विश्वास जनता का हमारे प्रति है और हमारा प्रेम उनके प्रति है, हाँ। वो जग जाहिर है। इसीलिए हम कई सालों से 20 सालों के आसपास हम सरकार में हैं, क्योंकि सरकार हमको आशीर्वाद दे रही है, यानी हम अच्छा काम कर रहे हैं। शराबबंदी पे भी हम अच्छा काम करेंगे, ये जनता का विश्वास है और जनता का ही कहीं ना कहीं मत है। हम कमलनाथ जी की सरकार नहीं है जो कमलनाथ जी ने महिलाओं के लिए अलग से ठेके खुलवा दिए थे, और उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए तो ठेके अलग बात है। उन्होंने होम डिलीवरी की भी छत्तीसगढ़ में, चलिए ठीक है, शुरुआत आप प्रहलाद जी आप अपना नहीं बता रहे हैं कि क्यों इतना लेट हो गए आप। चलिए कोई बात नहीं। अब मैं जरा, चूंकि राम पांडे जी ने बोला था, तो राम पांडे जी गुजरात में आपने शराबबंदी कब करा दी थी? 67 को डेट बता रहे थे आप मुझे। ये सर इतने साल, 40-45 साल लग गए आपको, मध्य प्रदेश के 50-60 साल लग गए मध्य प्रदेश के लोगों की सेहत जब गुजरात का गठन हुआ था। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि 50-60 साल लग गए आपको मध्य प्रदेश के लोगों पर। क्यों नहीं आया? धीरे धीरे शुरुआत होती है सर 60 साल तो बहुत धीरे हो जाता है। धीरे धीरे होती है। गुजरात में की, मिजोरम में की, अरे आप सुनती है तो सही, गुजरात में की, मिजोरम में की, नागालैंड में की, और बार बार बीच बीच में भारतीय जनता पार्टी आती है। ऐसा नहीं कि हमारी सरकार लगातार रही है। मध्य प्रदेश में 20-22 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो कुछ थोड़ा बहुत उसको भी तो करना चाहिए। उन्हें देखना चाहिए कि गुजरात में कांग्रेस ने शराबबंदी की, उसके बाद भी गुजरात ठीक चल रहा है, तो मध्य प्रदेश भी ठीक ठाक चल सकता है। यहाँ तक कि बिहार में भी शराबबंदी हो गई, तो कौन सा बिहार मध्य प्रदेश से पीछे चला गया? तो 3 प्रदेशों में हमने बंद की, एक आध प्रदेश में आप भी शुरू कीजिए, आगे तो बढ़िए। और हम तो शराब के बारे में कह रहे हैं ना कि शराब कोई अच्छी चीज नहीं है। हमने शराब को हमेशा कंट्रोल करने का काम किया है, और इन्होंने हमेशा शराब को प्रमोट करने का काम किया है। ये सबसे बड़ा हमारे मन में अंतर है। इन्होंने हर चौराहे पर शराब की दुकान खोल दी है, हर चौराहे पर कंपोजिट, देसी विदेशी एक ही जगह मिलेगी, और ये कह रहे हैं कि हमने ये किया, ये वो कर दिया। आपने महिलाओं के लिए अलग किया। शराब कारोबारियों के पैसे से ही कमलनाथ सरकार को गिराया था। की व्यवस्था अलग से करने की क्या जरूरत? ये इनका झूठ है भाई। आपने नहीं देखा, हमने नहीं देखा कि कहाँ महिलाओं के ठेके खुले हुए हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी को दिखाई दिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां क्या करने के लिए जा रहे थे, किसी महिला ने नहीं देखा, जनता ने नहीं देखा। और जो पुराना है, ठीक है, चलिए ठीक है सर, ठीक है सर, करना चाह रहे हैं तो कीजिए। ना ठीक है। अरे बाबा, आप दोनों आप लोग फेलिसिटेट तो कर रहे हैं। देखिए, शराबियों को जन भावनाओं के विपरीत जाकर, एक की प्रायोरिटी है कि महिलाओं को अच्छे से मिल जाए, उनको तकलीफ ना हो, एक की प्रायोरिटी है कि 2-2 दुकान के एक ही जगह सब माल मिल जाए। चलिए, मैं एक बार ज्यादा डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी के पास आ जाता हूं। शर्मा जी, देखिए समस्या यही है कि बोलने में और करने में बहुत अंतर है, क्योंकि जब वो अधिकारी बैठकर समझाते हैं ना कि सर इतना करोड़, इतना अरब, महीने का 300 करोड़ 400 करोड़ का नुकसान हो जाएगा, ये हमको फिर इतनी योजना के पैसे भी देने, ये फ्रीबीज भी तो देनी है, अगले चुनाव के लिए आपने वादा कर रखा, सिलेंडर सस्ता कैसे करेंगे, पेट्रोल से वैट कम करना पड़ेगा, चुनाव आएंगे तो ये सब जब चीजें हावी हो जाती हैं तो फिर समाज सुधार की जो मूल भावना है वो पीछे छूट जाती है। तो इस बार उस प्रेशर से कैसे निकल पाएगी बीजेपी की सरकार? और 17 शहरों में ही सही, क्या यह सपना होगा साकार सर की शराबबंदी हो जाएगी? देखिए अभिलाष जी, एक कहावत है कि इंसान शराब के पास नहीं जाता है, शराब इंसान के पास आती है चलकर। तो जहां इंसान होगा वहां शराब पहुंच जाती है। लेकिन आपने कहा कि क्या यह संभव है? देखिए, कोई मुख्यमंत्री प्रदेश का बिगर अपने अधिकारियों या पॉलिसी मेकर्स से डिस्कशन करने के बाद ऐसे अनाउंसमेंट नहीं करता है। तो अगर उन्होंने अनाउंसमेंट किया है तो निश्चित रूप से मानिए कि ये पूरी प्लानिंग पहले ही हो गई होगी कि इन सिटीज में उनको शराबबंदी करना है।
लेकिन ये निश्चित मान के चलिए कि अगर ये कदम है, ये कदम का कोई हल्के में नहीं लेना चाहिए। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भी इस चीज पर जोर दे रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं, भाजपा के प्रवक्ता ने भी कहा कि रिलीजियस साइट्स पर अगर शराब का कंजम्पशन और सेल बंद हो जाएगा, इलीगल सेल भी रोकना पड़ेगा। ये संत जी ने भी कहा, भी इलीगल सेल भी रोकना पड़ेगा, तभी कहीं ना कहीं जो उद्देश्य है वो पूरा होगा। हालांकि देखिए रास्ते कई और भी हैं, केवल रेवेन्यू जनरेशन का माध्यम शराब नहीं है। अगर गुजरात में शराब बंदी है तो रेवेन्यू जनरेशन कैसे हो रहा है, अगर बिहार में बंद है तो रेवेन्यू जनरेशन कैसे हो रहा है। हालांकि इलीगल सेल के केसेस बढ़ने की संभावना भी बढ़ती है, लेकिन एक चीज रास्ता है, जैसा कि मुख्यमंत्री ने अभी आरआईसी यानी कि सब प्रदेश के सभी क्षेत्रों को एक साथ डेवलप करने का जो प्लान किया है, अगर ये धरातल पर आ गया तो आप ये मान के चलिए कि मध्य प्रदेश में रेवेन्यू जनरेशन की तरफ प्रदेश का एक बड़ा कदम होगा और उससे कहीं ना कहीं ये प्रतिपूर्ति उसकी कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक ही कोई खदान बड़ी चल गई तो ठीक 1,000-1,500 करोड़ तो वो एक साल में एक जिले से ही आ जाएगा। बिल्कुल सही बात। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि दूसरे रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज दूसरे हैं, लेकिन उनको ढूंढना पड़ेगा, उन पर काम करना पड़ेगा। तो जो शराब से जो पैसा आता है, एक्साइज से जो पैसा आता है, उसको वहां पर भी लिया जा सकता है अगर ये नुकसान यहां होता है। लेकिन कदम बेहतर है। मध्य प्रदेश एक अलग दिशा देने जा रहा है कि धार्मिक नगरियों में शराब बंद हो, सेल भी बंद हो, कंजम्पशन भी बंद हो, इलीगल भी सेल भी। ठीक है सर, ठीक है। तो कुल मिलाकर के देखिए पहल अच्छी है, पर ये पहल जमीन पर उतर जाए, क्योंकि वादे बहुत हमने देखे हैं, सुनते आए हैं। और ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्रियों की या सरकारों की मंशा नहीं होती, पर वो जो नीचे की ब्यूरोक्रेसी है ना, वो जरा जाहिर सी बात है कि अनईज हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप और हम समझते हैं और शायद आम लोग भी समझते हैं। तभी उनके बीच में ये कहा जाता है कि राम राज्य में दूध मिला, कृष्ण राज्य में घी, और कलयुग में शराब मिली, सोच समझ के पी। बहुत शुक्रिया प्रहलाद कुशवाहा जी, डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, डॉक्टर राम पांडे जी और अनिल आनंद महाराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। आप चारों मेहमानों का शुक्रिया, दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।